प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि का निवास स्थान हुआ करता था। उनकी तपस्या और भक्ति को देखकर दूसरे ऋषिगण उनसे भयभीत होने लगते थे, जिसके कारण उनका व्यवहार गौतम ऋषि के लिए काफी ईर्ष्यालु हो गया। इसी ईर्ष्या भाव के कारण सभी ऋषियों ने घोर तपस्या कर भगवान गणेश को प्रसन्न कर दिया। श्री गणेश ने ऋषियों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। वर के रूप में ऋषियों ने गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर करने की बात की। उनकी इस बात को सुनकर गणेश जी ने उन्हें समझाया कि गौतम ऋषि के प्रति ये भावना ठीक नहीं है, मगर ऋषिगण नहीं माने और अपनी बात पर अड़े रहे। अब अपने भक्तों को निराश न करने के लिए भगवान गणेश ने एक गाय का वेश धारण कर लिया। गाय दिखने में काफी दुर्बल थी। वो गौतम ऋषि के खेतों में जाकर फसल खराब करने लगी। इस दृश्य को देखकर गौतम ऋषि चिंतित हो उठे। वो जैसे ही गाय को हटाने के लिए वहां पहुंचे, गाय खुद ब खुद निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी और अपने प्राण त्याग दिए। इसी के चलते वहां मौजूद ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या करने का संगीन आरोप लगा दिया। सभी ऋषि मुनियों ने एकजुट होकर उनसे इस हत्या का प्रायश्चित करने को कहा और उनसे गंगा नदी इस स्थान पर लाने की जिद की। साथ ही ऋषियों ने गौतम ऋषि से 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। वहां मौजूद पंडितों का कहना था कि परिक्रमा समाप्त होने के बाद 1 महीने व्रत करने होंगे और उसके बाद ब्रह्मगिरी की भी 101 परिक्रमा करनी होगी। इन सब कार्यों के बाद तुम्हारे कर्मों का शुद्धिकरण संभव हो सकता है। इसके अलावा गंगा जी को यहाँ पर लाकर उनके जल से स्नान करो और फिर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना भी करनी होगी। प्रायश्चित के ये कठिन नियम जानकर गौतम ऋषि मन ही मन बेहद विचलित हो उठे। वे अब खुद पर लगे आरोप से मुक्ति पाने के लिए भोलेनाथ की तपस्या में जुट गए। उनकी घोर तपस्या और साधना से खुश होकर भगवान शिव और पार्वती जी ने उन्हें दर्शन दिए। तभी गौतम ऋषि ने भगवान शिव से इस स्थान पर गंगा माता को उतारने का वर मांग लिया। मगर माता गंगा को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि यदि आप इस स्थान पर विराजेंगे तभी मैं यहाँ पर उतर पाऊंगी। कथा के अनुसार माता गंगा के अनुरोध पर भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। महादेव के यहाँ निवास करने के कारण इस स्थान को 3 नेत्रों वाले शिव शंभु के नाम से पहचाना जाने लगा। दोस्तों, उज्जैन और ओंकारेश्वर के समान त्र्यंबकेश्वर महाराज को भी अपने नगर का राजा माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र में नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर कई पर्वतों से घिरा हुआ है। ये मंदिर सिंधु आर्य शैली का एक बेहतरीन और खूबसूरत नमूना पेश करता है। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 ईस्वी के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई नया फैक्ट है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर करें।